हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। ये छठे दिन का प्रोग्राम का जो है सिक्स्थ लेक्चर है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, यू नो वेरी वेल। और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, ये जो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 4 लेक्चर हो चुके हैं फ्री क्लासेस के। अगर आप लोग ये लेक्चर आपके काम के नहीं है, अगर आप लोग ये नहीं देखना चाहते, तो फिर मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगा। मुझे इस सीरीज को आगे चलाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जितना टाइम हम अपनी जो फ्री सीरीज पे, अब जो फ्री मतलब कि ये फ्री क्लासेस देने में लगाते हैं, यही टाइम हम दूसरी जगह हमारी पेड क्लासेस पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये नहीं देखनी है तो फिर मुझे बता दो, फिर मैं आगे ये क्लासेस बंद कर दूंगा। फ्री क्लासेस है, और अगर देखनी है तो जाकर इन क्लासेस को देखो। देखने के बाद जो इसमें पूछा गया है उनका जवाब दिया करो, पता चलेगी ठीक है स्टूडेंट ने क्लास देखी है, तो उसमें पूछा गया उसका जवाब दिया जाए, तभी फायदा है ना नेक्स्ट क्लासेस का। तो इसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर ये 4 की 4 आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। और अगर इसका जो है 2-3 दिन तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है, तो फिर ये क्लासेस जो है प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। फ्री जो है, आपको पता है कंप्लीट कोर्स करवाना था जीएस का, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। आपको 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देता मैं, और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो फिर मैं ये बंद कर दूंगा। आप देख लेना, देखनी है क्लासेस या नहीं देखनी मुझे बता देना। एचसीएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशल करंट अफेयर है ये, और सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीईटी है, चाहे पीएसएसबी है, या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट ए जीन प्रोजेक्ट, जीन बैंक प्रोजेक्ट। तो किस राज्य ने जो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की जो है योजना बनाई है, तो किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। राइट आंसर क्या है? बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अटल टनल को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना, मैंने लास्ट आपको बताया था थर्ड या फोर्थ डे का पुरस्कार मिला है। अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अटल टनल के बारे में मैंने आपको जितना भी बताया था दूसरी क्लास में, तो अभी आप नीचे कमेंट करेंगे, अटल टनल के बारे में काफी कुछ आपको मैंने बताया था। तो अटल सुरंग जो है वो किस राज्य के अंदर? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने गूगल के साथ युवा और महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 3 ऑप्शन है यहाँ पर, किसने किए? यहाँ पर तेलंगाना ने जो है साइन किए हैं। किसके साथ? गूगल के साथ युवा और महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परामर्श स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो ये परामर्श स्कीम है, वहां पर आपको दिया होगा परामर्श, ये परमार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर परामर्श है, तो थोड़ा सा देख लेना हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन यही ठीक है, हम ये मान के चलेंगे परामर्श। तो ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई है। अब यूजीसी क्या है तो पता होना चाहिए, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? यूजीसी कब स्थापित हुई थी? 1953 के अंदर। अब इसमें आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, सिडबी, इसरो, नाबार्ड। तो आपको इस तरह से दूसरे ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। जैसे कि सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 1990 में, 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसरो। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआरओ, इसरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो नाबार्ड। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। और हेडक्वार्टर कहां पर इसका? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। और अगर आपको कोई इसरो का फाउंडर पूछ ले कि इसरो का फाउंडर कौन है, तो विक्रम साराभाई। तो आपको शायद अभी बैकग्राउंड में कोई आवाज सुनाई दे रही होगी मिठू मिठू की, तो वो एक्चुअली मेरे पास मेरा एक पैरेट है, तो वो बोल रहा है, आज वो मेरे ही रूम में रह गया, तो इसलिए वो यहाँ पर बोल रहा है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और इसको आप मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट देख लो, डॉक्टर चेनवीरा कन्वी जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? तो डॉक्टर चेनवीरा कन्वी, इसका जो है निधन हो गया, तो किस पेशे से जुड़ी थी? तो ये कौन थी? ये एक लेखिका थी। इंडिया इंपोर्टेड ए रिकॉर्ड ऑफ 1 लाख टन ऑफ सोया ऑयल। इंडिया इंपोर्टेड ए रिकॉर्ड, तो भारत देश ने किसी
भारत ने एक दूसरे किस देश से 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है? राइट आंसर क्या है? यूएसए। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में क्या बन सकता है भाई, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, पता होना चाहिए आपको। यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, मलेशिया की कुआलालंपुर, पता होगा सभी को, ऑस्ट्रिया वेना। और वेना में एक हेडक्वार्टर है किसका? अभी आपको राष्ट्र रिसेंट बताया था, IAEA। तो IAEA की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए एक तो, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी मैंने आपको लास्ट बताया था। पूछता क्यों रहता हूं? ताकि आपको रिवीजन रहे, आपको याद होता रहे। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता जाऊं आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात होती है कि मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और आपको चीजें याद ही नहीं। इसलिए बार बार आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने बताया था, ये मैंने याद करवाया था। अभी कमेंट कीजिए। तो आप समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि 4 इधर देश दे दिए, उधर 4 कैपिटल दे दी, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, रूसा हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन टिल विच ईयर? तो रूसा को किस साल तक जो है आगे कंटिन्यू करने की जो है बात की जा रही है? रूसा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। समझ आ गया कि एक शिक्षा अभियान है। कब तक ये जो है आगे कंटिन्यू करना है? 2026 तक इसको कंटिन्यू करने की बात की गई है। रूसा स्टैब्लिश कब हुआ? तो भाई रूसा अगर पूछ ले स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 2013 के अंदर ये अभियान को चलाया गया था। और 13 साल आगे जो है ये 2026 तक इसको कंटिन्यू रखने की बात की जा रही है। ठीक है, याद रहेगा आपको, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इज ए कैंपेन रिलेटेड टू विच स्कीम? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना से संबंधित एक अभियान है, एक अवेयरनेस कैंपेन है ये। तो किस योजना से संबंधित है? PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आपको पता लग गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये किस साल जो है इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। और मेरी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, तो किसानों को अवेयरनेस करने के लिए चलाई गई है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो इसका संबंध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनर आपसे पूछता है। कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है? कोन्याक्स, तो द कोन्याक्स जो है ये जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है? किस राज्य से है? नागालैंड से, याद रहेगा आपको। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द MGNERGS? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पता होगा आपको। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि ये शुरू कब की गई? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में कि जो मनरेगा है या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसकी शुरुआत कब हुई? इसमें तो क्या पूछा गया कि इसको लागू करने का जो मंत्रालय है वो कौन सा है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर आपके लिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, ये आप हमें बता सकते हैं? इतना काम तो करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि मनरेगा का काम क्या है? मनरेगा स्कीम के अंदर जो ग्रामीण लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन का जो है रोजगार अवश्य प्रोवाइड करना है। और जो रजिस्टर है मनरेगा के अंदर, अगर उसको जो है 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसको क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसको बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, आप लोग जो है ये, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो आपको पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? तो भाई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का संबंध दिल्ली यूनियन टेरिटरी से है, राजधानी दिल्ली यूनियन टेरिटरी से है, याद रखेंगे आप। मैंने आपको कल बताया था कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बताइए उपराज्यपाल कौन है दिल्ली का? किस किस को याद है? नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टेट हेल्ड इट्स फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल रिसेंटली? तो भाई चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मेघालय से संबंधित है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। व्हाट इज द टोटल जीएसटी कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2021? तो ये इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। वैसे आंसर मैं इसको आपको बता देता हूँ, 1.3 लाख करोड़, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। Which state has signed Bollywood actor Sanjay Dutt, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, as the brand ambassador for its गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन? भाई जब कोई राज्य किसी एक्टर को, बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनता है, तो वो काफी दिनों तक न्यूज में रहता है और उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो संजय दत्त को हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर, किस राज्य ने घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसकी कैपिटल क्या है,
और इसके जो सीएम है वो है पेमा खांडू। सीएम कौन है? पेमा खांडू। देखो कुछ आपको चीजें मैं बताऊंगा, कुछ आप मुझे बताएंगे, तभी बनेगी ना जो क्लास है वो दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन हो, तभी टू वे कम्युनिकेशन, तभी अच्छा लगेगा कि ठीक है कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप मुझे बताएंगे, तभी क्लास में इंटरेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। अदरवाइज मैं आया पढ़ा के चला गया, किसी को कुछ पता चला, किसी ने देखी देखी, ना देखी ना देखी। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से फायदा नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर इसको बंद कर सकते हैं, मैं इसको बंद कर दूंगा। ये नहीं है कि आप लोग कभी देखें कभी ना देखें, उसका फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री चीजें, ये फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो मैं ये फ्री लेक्चर्स की जगह अपने जो हमारे पेड लेक्चर्स हैं या जो हमारी पेड चीजें हैं हम उन पे काम कर सकते हैं। हम हमारी पेड सर्विसेज जो हमारे पेड लेक्चर्स चल रहे हैं हम उनकी तरफ ध्यान दे लेंगे, हमें यहाँ पर टाइम निकालने की जरूरत नहीं है फिर आप सबके लिए। India's first FCT hub has been set up in which city? तो भाई सबसे पहले तो FCT है क्या? फ्लो केमिस्ट्री टेक्निक। फ्लो केमिस्ट्री टेक्निक हब जो है किस राज्य के अंदर, किस सिटी के अंदर जो है इस जो FCT को स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन हैं यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? हैदराबाद के अंदर जो FCT हब है इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर CTO ऑफ CIA? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने करवाया है, आपको याद होगा, लेकिन इस तरह से अगर लिखा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? पहले तो CTO पता होना चाहिए कि CTO क्या है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मैंने आपको उसने बताया था कि CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एक तो ये याद रहेगा। और CIA क्या है? तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि यूएसए बेस्ड एक एजेंसी है, यूएसए की एक एजेंसी है। तो यहाँ पर एक जो है इनका हेड अभी किसको जो है चुना गया है? तो नंद मूलचंदानी को। राइट आंसर क्या है? ए। तो एक भारत मूल के व्यक्ति हैं। What is the rank of India in estimated crypto gains in 2021? तो आपको पता है कि क्रिप्टो पर काफी लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, क्रिप्टो से इंडिया को 2021 में काफी फायदा हुआ है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेन्स इन 2021? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? 21, 21वां रैंक है। बस इतना पता होना चाहिए कि ठीक है इंडिया वालों को क्रिप्टो में गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। स्पेशल लोन स्कीम जीवाला हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बेसिक रहते हैं और ये पूछे जाते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग में चार स्कीम्स दे देगा, अगर कोई एक भी पता हो ना उस समय पे तो भी क्वेश्चन हल हो जाता है, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। तो जो स्पेशल स्कीम है जीवाला, एक योजना है, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है जीवाला। नेक्स्ट देखो, हु हैज वॉन द 2022 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड एट क्रूसिबल थिएटर इन शेफील्ड इंग्लैंड? इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीती? रोनी ओ सुलेवान ने। 2022 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड के अंदर हुई है, रोनी ओ सुलेवान ने जीती है। नेक्स्ट देखो, द इंटरनेशनल नो डाइट डे is being celebrated on which date? The international no diet day is being celebrated on which date? कब मनाया जाता है ये? 6 मई को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 1200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 1200 डेली 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 लेक्चर मिलेंगे आपको, जो है 1200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 6th लेक्चर था, और लेक्चर आपको जो है मिलते रहेंगे, बशर्ते यही है कि आपको जो है लेक्चर पसंद आए और लेक्चर आप लोग जो है डेली देखते रहें, उनमें इंटरेस्ट हो। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है बाइलिंगुअल, अगर किसी को चाहिए। HCS के लिए नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट नोट्स हैं। तो आपको कुछ भी नीड हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल भेज दी जाती है। ये है हमारे नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं और ये नीचे सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और फ्री क्लासेस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @studymaster, उसको जरूर फॉलो कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।